स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे थे जो कि बीपीटी पर बेस्ड थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे और इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस या तो सिमिलरिटी या फिर एरिया थ्योरम पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस पर आते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, उन्हें समझना है और सबसे पहले खुद से ट्राई करना है। अगर आप कर लेते हैं तब तो अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाइए और नहीं कर पाते हैं तो फिर चेक करिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसमें हम लोगों को दिया है इन अ rhombus if d1 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, d2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया विल बी। और यहाँ पे हम लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है हम लोगों को एक रोहम्बस दे रखा है और रोहम्बस के दोनों डायगोनल्स की लेंथ हम लोगों को दी हुई है और तब पूछा गया है कि इस रोहम्बस का एरिया क्या होगा। करेक्ट है, तो जब हम लोगों को रोहम्बस के दोनों डायगोनल्स दिए जाते हैं तो ऐसे में रोहम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। और हम लोगों को d1 और d2 की तो वैल्यूज़ पता है ना, जस्ट पुट कर देते हैं। तो 1/2 d1 कितना है, ये है 16 और d2 कितना है 12 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करो, 2 से इसको कैंसिल किया 8 टाइम्स और 8 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना होगा 96। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन अ ट्राइंगल ABC एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में ABC हम लोगों को एक ट्राइंगल दिया है। इस ट्राइंगल में एंगल BAC बोला गया है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है और AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो हमें चेक करना है कि इन रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, तो कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चंस हो जहाँ पे हम लोगों को एक साइड का स्क्वायर दे रखा हो और बाकी की साइड्स प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि जिस भी साइड का स्क्वायर है उसे फिगर में सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में BC का स्क्वायर है ना, ठीक है, और BC हम लोगों ने फिगर में यहाँ पर देखिए ये साइड है। तो चेक करिए कि क्या जिस साइड का स्क्वायर दे रखा है वो साइड कोई भी दो ट्राइंगल्स की कंप्लीट साइड है या फिर नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि BC तो सिर्फ ABC ट्राइंगल की कंप्लीट साइड है ना, बाकी किसी की नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों नहीं हो सकते हैं। तो सीधे किस पर आ जाए हम लोग, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई हो सकता है। और यहाँ पे देखें तो क्या दिया है, AD का स्क्वायर ना, तो देखो फिगर में AD कहाँ पर है, AD ये है ना। अब देखो क्या AD कोई भी दो ट्राइंगल्स की साइड है, यानी कि दो ट्राइंगल्स की कंप्लीट साइड है। यस, AD एक तो ट्राइंगल ADB में आती है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ADC इसका पार्ट। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिनके अंदर AD साइड कंप्लीटली आती है। करेक्ट है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से चेक करेंगे कि कोई भी रिलेशन निकलता है या फिर नहीं। राइट, अब ये फिगर देख के हम लोगों को एक थ्योरम भी याद आती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। थ्योरम कहती है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में, देखिए ABC एक राइट ट्राइंगल है ना, तो किसी भी राइट ट्राइंगल में राइट वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तब दो ट्राइंगल्स बनते हैं और ये दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। और इन दोनों ट्राइंगल्स के सिमिलर नेम देने के लिए आप लोगों को एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब एक राइट ट्राइंगल में राइट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है हाइपोटेन्यूज पर, जब दो ट्राइंगल्स बनते हैं तो उन दो ट्राइंगल्स में देखिए ये वाला एंगल जो अभी मैंने शेड किया ग्रीन कलर से, ये एंगल हमेशा किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये एंगल जो मैं अभी कर रहा हूँ रेड कलर से, ये एंगल हमेशा होगा किसके इक्वल, इस एंगल के इक्वल होगा। और जब ये चीज़ आप आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो आप दो सिमिलर ट्राइंगल्स को नेम देना बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस करना भी बड़ा आसान। ठीक है, तो चलिए एक ट्राइंगल को तो हम लोग कुछ भी नेम दे सकते हैं, ट्राइंगल ADB लिखा मैंने। अब ADB के सिमिलर कौन से ट्राइंगल होगा, देखो कहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, इस ट्राइंगल को हम लोग लिख रहे हैं और कहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, इस रेड एंगल से। और रेड एंगल किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल में इस एंगल के इक्वल है ना, तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, C से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोगों ने D बोला और फिर लास्ट में B। करेक्ट है, तो लास्ट में B अगर हम लोगों ने कंसिडर किया इस ट्राइंगल में, तो एंगल B किसके इक्वल है, A के इक्वल है। मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, A, और बचा क्या, D। करेक्ट है, इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स कैसे हुए, सिमिलर। और अगर ये चीज़ आप लर्न कर लेते हैं ना, तो इन दो सिमिलर ट्राइंगल्स को नेम देना बड़ा आसान हो जाएगा और फिर क्वेश्चंस को करना भी बड़ा आसान होगा। करेक्ट है, अब देखो किसका स्क्वायर चाहिए, AD का स्क्वायर ना, तो सबसे पहले यहाँ से उठाओ AD
और अब अगर ए डी इधर से उठाया तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इधर से सी डी उठाया हम लोगों ने, ठीक है। और ए डी का स्क्वायर चाहिए ना, तो अब इधर से देखो मीन्स नीचे क्या आना चाहिए, ए डी का स्क्वायर चाहिए, तो नीचे हम लोगों को ए डी ही लिखना है। और अगर इधर से नीचे ए डी लिखा है तो इधर ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा हम लोगों को बी डी, ठीक है ना, करेक्ट। अब जस्ट क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ए डी और ए डी का मल्टीप्लाई किया तो बना ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, करेक्ट है। जरा चेक करते हैं कहीं है ऐसा रिलेशन, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, यही यहाँ पर है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो पी क्यू आर एस हम लोगों को फिगर में एक ट्रेपेजियम दे रखा है और एस क्यू और आर पी इसके क्या है, डायगोनल्स है, जो कि एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर बोला गया पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के पैरेलल है, ठीक है, ये दो साइड्स पैरेलल है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 3 आर एस, तो क्या दिया है हम लोगों को बोला है पी क्यू इक्वल टू 3 आर एस, ये गिवन रिलेशन है। अब इसी चीज़ को चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो पी क्यू तो हम लोगों ने एज इट लिखा और इस आर एस को हम लोग करते हैं ट्रांसपोज डिवीज़न में, तो पी क्यू अपॉन आर एक्स इक्वल टू वॉट 3, या फिर 3 को ही लिख सकते हैं हम लोग, 3 अपॉन 1, कोई फ़र्क पड़ा नहीं ना। और इस तरीके से हम लोगों ने पी क्यू और आर एस साइड का रेशियो फाइंड कर लिया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। फिर आगे दिया है देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स पी ओ क्यू, तो कौन सा है ट्राइंगल पी ओ क्यू, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, इस ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है, करेक्ट है भाई। तो ये दो ट्राइंगल्स का एरिया हम लोगों को चाहिए और उसका रेशियो हमें फाइंड करना है। अब जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस हों जहाँ पे हम लोगों को दो ट्राइंगल्स के एरियाज़ का रेशियो फाइंड करना हो, तो वो ट्राइंगल्स कैसे होना ज़रूरी है। देखिए हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे एरिया की बात करी जाती है तो एरिया थ्योरम याद आ जानी चाहिए। और एरिया थ्योरम कब लगाते हैं हम लोग, एरिया थ्योरम लगती है सिर्फ और सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल्स में। मतलब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ का रेशियो चाहिए, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या फिर नहीं हैं। अगर सिमिलर है तब तो एरिया थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जब हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करने का काम करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें इस एंगल को अगर नेम दे दें 1, तो इस ट्राइंगल में एंगल 1 इस ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, तब ये क्या होगी अपने आप में ट्रांसवर्सल। और अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है अगर इसको हम लोग नेम दे दें 3, तो ये किस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल 4 के इक्वल होगा, करेक्ट है। और इस तरीके से हमारे सामने दो ट्राइंगल्स हैं और इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ए क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। नेम देते हैं इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स को, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा, पहला तो कुछ भी लिख देते हैं, ट्राइंगल पी ओ क्यू। और पी ओ क्यू किस ट्राइंगल के सिमिलर होगा, देखिए कहाँ से लिखना स्टार्ट किया, पी से, जिस एंगल को हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। तो इस ट्राइंगल में किस एंगल को कंसीडर नहीं किया, आर को ना, तो आर से लिखना स्टार्ट करिए। फिर हम लोगों ने लिखा है ओ, इस ट्राइंगल में एंगल ओ इस ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, ओ के इक्वल है, तो फिर लिखिए ओ और बची कौन सी वर्टेक्स, आर्स, ठीक है। चलिए लिख दिया। तो ये दो ट्राइंगल्स कैसे होंगे भाई, सिमिलर होंगे। और अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तब तो हम लोग एरिया थ्योरम लगा सकते हैं, लगा देते हैं। Therefore area triangle POQ अपॉन एरिया ट्राइंगल ROS, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स में हम लोग ले लेते हैं, देखिए इधर से क्या ली, PQ, क्योंकि हमारे पास PQ यहाँ पर है, PQ और RS का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से उठाई हम लोगों ने PQ, और अगर इधर से PQ उठाइए तो इधर से क्या उठाना पड़ेगा हम लोगों को, RS साइड, ठीक है। तो ये है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखो PQ अपॉन RS, PQ अपॉन RS की तो वैल्यू है ना कितनी, 3/1 रख देते हैं यहाँ पे। सो 3/1 और स्क्वायर लगाए, लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। और इस तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ का जो रेशियो वो कितना निकल के आ गया, 9:1। जरा चेक करिए ऑप्शन में है 9:1, यस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है।
अब फोर्थ क्वेश्चन में दिया है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। अब छोटे ट्राइंगल का एरिया जो है वो कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लेते हैं ये A1 है, यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया जो कि कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े ट्राइंगल के एरिया को चलो A2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। फिर उसके बाद में बोला गया है कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी जो साइड है कितनी है 20 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर और इसको क्या देते हैं S2। और हमें निकालनी है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल यानी कि S1 हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। हम लोगों को पता है जब हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया थ्योरम लगेगी, और एरिया थ्योरम कब लगती है जब ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर। तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे दे रखे हैं, सिमिलर, और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तब एरिया थ्योरम लगाई जा सकती है। और एरिया थ्योरम क्या कहती है, एरिया थ्योरम कहती है कि भाई दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट ना। यही है एरिया थ्योरम। अब देखो A1 की तो वैल्यू है ना हमारे पास 36, A2 की वैल्यू है ना हमारे पास कितनी 100, इक्वल टू S1 हम लोगों को फाइंड करना है, रखिए इसको ऐसे ही। S2 की वैल्यू है कितनी 20 और इसका होना चाहिए स्क्वायर। फाइनली निकालना क्या है, हम लोगों को S1 की वैल्यू निकालनी है, और ये तभी निकाल पाएंगे जब ये स्क्वायर साइन यहाँ से हटेगा। और इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करें, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा 6, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा 10 एंड दिस इक्वल टू, और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा S1/20। हमें क्या चाहिए S1 ना, तो इस 20 को कर दीजिए ट्रांसपोज। तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 6/10 तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 20 इसको डिवाइड कर रहा था तो ट्रांसपोज करने पे आप मल्टीप्लाई करेगा एंड दिस इक्वल टू S1। देखो 10 से काटो इसको 2 टाइम्स, और 2 और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 इक्वल टू कितना निकल आया 12 सेंटीमीटर। जरा चेक करो ऑप्शन, यस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे देखा हम लोगों को 12 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो। इसमें दिया है इन द फिगर इफ एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA। तो यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि एंगल ACB, तो कौन सा एंगल ACB, देखिए ACB ये वाला एंगल जो अभी हम लोगों ने शेड किया है रेड कलर से, तो ये एंगल किसके इक्वल है CDA, यानी कि CDA इस एंगल के इक्वल है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे दे रखे हैं, इक्वल दिए हैं हम लोगों को। फिर उसके बाद में बोला गया है एंड AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AC की लेंथ हम लोगों को दी है कितना 8 सेंटीमीटर। AD की लेंथ हम लोगों को 3 सेंटीमीटर, तो AD की लेंथ है कितना 3 सेंटीमीटर। और फाइंड करनी है किसकी लेंथ BD यानी कि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करनी है। मान लेते हैं क्या है X है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखो कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को दिए जाएं जहाँ पे हम लोगों को दो एंगल्स इक्वल दे रखे हों, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि जो एंगल्स हम लोगों को इक्वल दे रखे हैं ना वो एंगल्स कौन से दो ट्राइंगल्स का पार्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि एंगल C यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कम्प्लीटली किस ट्राइंगल में आता है, ये आता है ट्राइंगल ABC में। लिखते हैं जरा यहाँ कौन सा ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल ABC, करेक्ट। और फिर हम लोगों को दिया ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं ना, तो ज़रा बताओ ये एंगल किस ट्राइंगल में आता है, ये आता है ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो हम लोगों ने वो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई कर लिए जिनके अंदर ये दोनों एंगल्स आते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को ना कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या फिर नहीं हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, मैं ज़रा शेड कर देता हूँ। देखो एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल जिसको मैंने अभी भी शेड किया है, इस ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, और दूसरा ये बड़ा ट्राइंगल ABC। तो जब हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करने का काम करें तो हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल A है वो आता है ना, क्यों आता है, क्योंकि दोनों में है, कॉमन है ये, करेक्ट है। इसका मतलब बड़े ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ABC का एंगल A
छोटे ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ए डी सी के एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये कॉमन है। अब दूसरा पॉइंट देखें, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें एंगल सी करेक्ट है, यानी कि एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, छोटे ट्राइंगल के एंगल डी के इक्वल है, ऐसा दिया है हम लोगों को करेक्ट है। तो एंगल सी डी ए के इक्वल है। और इस तरीके से भाई हम लोगों के सामने दो ट्राइंगल्स हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो मतलब ए क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब नेम देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो एक को तो कुछ भी लिख दीजिए, ए बी सी हम लोगों ने लिखा बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ए बी सी के सिमिलर कौन सा ट्राइंगल होगा, देखो कहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, बड़े ट्राइंगल को लिखना स्टार्ट किया ए से, और एंगल ए छोटे वाले ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, ए के ही इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब कहाँ से लिखेंगे हम लोग, छोटे ट्राइंगल को भी ए से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोगों ने लिखा बी और लास्ट में लिखा सी। तो बड़े ट्राइंगल का एंगल सी छोटे ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, एंगल डी के ना, ठीक है। तो लास्ट में अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर लास्ट में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, और लास्ट में डी लिखा है तो बची हुई वर्टेक्स कौन सी है, सी है, करेक्ट है। एडीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, राइट। तो ये दो ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। नेम देना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को ही सबसे ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करो, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग सिर्फ वो वाली साइड्स कंसीडर करेंगे जो या तो हम लोगों को पता है या फिर फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या हम लोगों को ए बी पता है, ए बी तो ये वाली लाइन है ना, और इसके अंदर ये चीज़ पता है और ये चीज़ हम लोगों को फाइंड करनी है, मतलब इसको कंसीडर करना है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं ए बी, और अगर इधर से ए बी साइड कंसीडर करनी है तो इधर से क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ए सी, एंड दिस इक्वल टू, अब देखो क्या बी सी ले सकते हैं हम लोग, बी सी तो दे नहीं रखी और ना ही हम लोगों को चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं लेना है। फिर क्या उठाओ, यहाँ से ए सी उठा लो। तो अगर इधर से ए सी उठाइए साइड, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इधर से क्या उठानी पड़ेगी, ए डी उठानी पड़ेगी। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ फिट कर दीजिए, रख दीजिए वैल्यूज़। तो ए बी की जगह पे रखिए, तो ए बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो 3 सेंटीमीटर ये एक्स ये है, तो क्या रखा जा सकता है, x + 3 अपॉन ए सी है ना, और ए सी की तो लेंथ है ना कितनी, 8, रख दीजिए। ए सी फिर से है यहाँ पर, तो ए सी पता है ना कितना है, 8 रखिए यहाँ पर, अपॉन में क्या है, ए डी, और ए डी कितना है भाई, ये है 3 सेंटीमीटर। जस्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये बनेगा 3x, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 9, एंड दिस इक्वल टू 8 8 जा 64। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस 9 को कर दो ट्रांसपोज, तो 3x = 64 - 9, और 64 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 55। 3x = 55, और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इस 3 को भी कर दें ट्रांसपोज, तो x = कितना आया, तब x = होगा 55/3, ठीक है। और ज़रा चेक करिए ऑप्शन में दे रखा है कि 55/3 सेंटीमीटर, यस 55/3 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज़। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर 8 सेंटीमीटर है तो फिर उसके एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, और यहाँ पर है ऑप्शंस, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। अब देखिए, जब भी हम लोगों को कभी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया जाए जिसकी कि एक साइड ए यूनिट हो या 8 सेंटीमीटर कह दीजिए, ठीक है। तो एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी एक साइड ए है, तो उसके एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होती है, इसके एल्टीट्यूड की लेंथ वैसे तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, बट आसानी के लिए आपको याद करना चाहिए, जैसे एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल पता होना चाहिए हम लोगों को, और एल्टीट्यूड हम लोगों को पता होना चाहिए। तो एल्टीट्यूड की लेंथ होती है √3/2a, करेक्ट है, जहाँ पे a का मतलब होता है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, करेक्ट है भाई। और जब साइड आपको 8 सेंटीमीटर की दे रखी है तो इसके एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, √3/2 इंटू a, और a का मतलब है 8, कैंसिल आउट कर दीजिए 4, तो कितना निकला 4√3 सेंटीमीटर, और है ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हैं। इसमें दिया है हम लोगों को अ 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड लीनिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल वॉल सच दैट इट रीचेज द वॉल एट अ पॉइंट 4 मीटर हाई। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लैडर है जिसको कि फिगर में हम लोगों ने ए बी से रिप्रेजेंट किया है, और इस लैडर की लेंथ 5 मीटर हम लोगों को दे रखी है। फिर बोला गया है कि इस लैडर का जो टॉप है वो वॉल के ऊपर 4 मीटर एक पॉइंट है बी, यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है।
आगे दिया है हम लोगों को, इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज मूव्ड 1.6 मीटर टूवर्ड्स द वॉल देन द डिस्टेंस बाय विच द टॉप ऑफ द लैडर वुड स्लाइड अपवर्ड ऑन द वॉल इज। फिर उसके बाद में बोला गया है कि अगर इस लैडर के फुट को दीवार की तरफ 1.6 मीटर खिसका दिया जाए, ठीक है, तो हम लोगों ने ए से इसको डी तक खिसका दिया, करेक्ट है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ये गैप कितना है 1.6 मीटर का। अगर इस फुट को हम लोग दीवार की तरफ 1.6 मीटर खिसकाएं तो इसका टॉप ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। तो बताइए ये दीवार पर ऊपर की तरफ कितना स्लाइड करेगा, मतलब BE की हम लोगों को लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इस ट्राइंगल में ABC। ये कैसा ट्राइंगल है, क्योंकि ये वर्टिकल वॉल है तो ये 90 डिग्री का होना चाहिए, और अगर ये 90 डिग्री का है तो इस तरीके से ABC ट्राइंगल कैसा बन जाता है, राइट ट्राइंगल बन जाता है। अब इस राइट ट्राइंगल में हम लोगों को ये साइड पता है 4 मीटर, हम लोग ये जानते हैं 5 मीटर, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, AC की लेंथ फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए करते हैं। तब हम लोग कह सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए AB के स्क्वायर के, करेक्ट है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। अब AC पता है, नहीं पता, तो AC को ऐसे ही रहने दीजिए, स्क्वायर BC तो हम लोग जानते हैं ना 4 मीटर, 4 का स्क्वायर, और ये पता है हम लोगों को 5 मीटर तो 5 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 16, और ये कितना बना 25। इस तरीके से AC का स्क्वायर कितना हुआ 25, इसको कर दें ट्रांसपोज तो ये माइनस में आएगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 9, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें तो AC इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर, करेक्ट है। तो AC की हम लोगों ने लेंथ फाइंड कर ली जो कि कितनी है 3 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो कितना है 3 मीटर है। अब इस 3 मीटर में से हम लोगों को ये तो पता है ना कितना 1.6 मीटर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करी जा सकती है, यानी कि ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस पूरी लेंथ में से हम लोग 1.6 को माइनस कर दें, ठीक है, और ये पूरी लेंथ कितनी है 3 मीटर, तो 3 मीटर में से माइनस कर दें 1.6 मीटर को, तो क्या मिलेगा हम लोगों को DC की लेंथ, ठीक है ना। तो 3 में से जब 1.6 हम लोगों ने माइनस किया तो क्या मिला हम लोगों को 1.4 मीटर, और यही किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, रख देते हैं। तो नाउ दिस इज़ 1.4 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करनी है BE की लेंथ, करेक्ट है, जो कि किस ट्राइंगल में आती है, इस ट्राइंगल के अंदर, यानी कि अब हम लोगों को ज़रूरत है कि इस ट्राइंगल को कंसिडर करने की, ट्राइंगल DCE। ये भी कैसे ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब इस ट्राइंगल में हम लोग देखें तो DE क्या है, DE तो वही लैडर है ना जो पहले थी, और अगर वही लैडर है तो लैडर की लेंथ कितनी थी 5 मीटर, तो अभी भी ये कितनी होगी 5 मीटर ही होगी ना, इसका मतलब DE की लेंथ है 5 मीटर। ये डिस्टेंस हम लोगों को पता है, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग EC निकाल सकते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तब बोला जा सकता है EC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस यानी कि DE के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। रखिए वैल्यूज़, EC तो हम लोगों को एज इट इज़ लेके चलनी है, DC हम लोग जानते हैं 1.4 मीटर ना, तो 1.4 का स्क्वायर, और DE तो पता है ना कितना 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर। सो EC स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1.96 इक्वल टू 25। इसका मतलब EC का स्क्वायर कितना हुआ 25, और इसको कर दें ट्रांसपोज तो 1.96, और इस तरीके से 25 में से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 23.04। तो ये किसकी वैल्यू है, EC स्क्वायर की। दोनों साइड्स का क्या करें, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा EC, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा 4.8, करेक्ट है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4.8 मीटर निकल के आएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है 4.8 मीटर है, राइट, जबकि हम लोगों को ये डिस्टेंस पता है कितनी है 4 मीटर है, और हमें ये फाइंड करनी है। तो जब हम लोगों को EB की लेंथ फाइंड करनी है तो क्या करें, इस पूरी लाइन में से, यानी कि इस पूरी लेंथ में से BC की लेंथ को माइनस कर दें, करेक्ट है, और ये पूरी लेंथ कितनी है 4.8 मीटर, इसमें से माइनस कर दें BC यानी कि 4 मीटर को, तो क्या मिला हम लोगों को 0.8 मीटर, ठीक है। इसका मतलब जब हम लोग इस लैडर के फुट को 1.6 मीटर दीवार की तरफ खिसकाएंगे तो इसका जो टॉप है वो ऊपर की तरफ कितना खिसक जाएगा 0.8 मीटर। है कहीं ऑप्शन में, यस, ऑप्शन C इज करेक्ट, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, और दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, फिर बोला गया है कि इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो कितना है, 2:3। मान लेते हैं इसकी एक साइड क्या है, S1, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, S2। तो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है मतलब S1/S2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2/3। करेक्ट है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है। फिर बोला गया है कि जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए छोटा वाला ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, और इसका जो एरिया है अगर इसको हम लोग A1 से रिप्रेजेंट कर दें तो ये है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि हम लोगों को इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, मान लेते हैं इसको A2। तो A2 की हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कभी भी जब क्वेश्चन ऐसा हो कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हों और एरिया का जिक्र हो रहा हो तो क्या लगना है, उसमें एरिया थ्योरम लगनी है। और एरिया थ्योरम क्या कहती है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के, क्या बोला है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो मतलब A1/A2 किसके इक्वल होता है, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब जस्ट क्या करें, वैल्यूज पुट कर देते हैं। A1 तो जानते हैं ना कितना, 48, रखिए भाई 48/A2 हम लोगों को फाइंड करना है S1/S2। तो S1/S2 की तो वैल्यू जानते हैं कितनी, 2/3, रख दीजिए 2/3 और इसका स्क्वायर है लगा दीजिए। तो ये बना 48/A2 एंड दिस इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। हमें क्या चाहिए, A2 की वैल्यू ना, जस्ट क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो ये बना 4A2 एंड दिस इक्वल टू 9 × 48। हमें A2 निकालना है तो इस 4 को भी ट्रांसपोज कर दें, तो A2 इक्वल टू 9 × 48 और अपॉन में जाएगा 4, इससे कैंसिल कर दीजिए, 12 टाइम्स होगा, और 12 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। है कहीं ऑप्शन में, यस 108 मीटर। अच्छा मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, देखिए ज़रा सेंटीमीटर में, तो ये मीटर नहीं होगा, ये सब जगह पे क्या होगा, सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ट्राइंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू। और यहाँ पर हम लोगों को 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को ABC एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिया है और इसमें DE साइड पैरेलल ड्रॉ करी गई है किसके, BC के। तब क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कि अगर DE BC के पैरेलल है तो इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ABC क्या है, एक ट्राइंगल है और DE इज पैरेलल टू BC। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ADE के। तो ABC और ADE यानी कि ये छोटा ट्राइंगल जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ और बड़ा ट्राइंगल, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे हमेशा, ज़रा देखते हैं। जब हम लोग इस बड़े ट्राइंगल और इस छोटे ट्राइंगल को कंपेयर करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, और अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या हुई, ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, अगर इसको हम लोग कहते हैं एंगल 1 और इसको नेम दे दें एंगल 2, तो ये दो एंगल्स कैसे रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। और बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में ये वाला जो एंगल है एंगल A, ये कैसा है, कॉमन है, तो ये हमेशा इक्वल होगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में AA क्राइटेरियन से दोनों ही ट्राइंगल्स कौन कौन से, ABC ट्राइंगल और ADE ट्राइंगल कैसे होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। यस, ये भी होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाए तो ये लाइन बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, BPT ऐसा कहती है। इट मीन्स AD/BD इक्वल टू AE/EC। ये हमेशा स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है, करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है कि DE इज इक्वल टू BC/2। तो DE इज इक्वल टू BC/2 यानी कि इसका आधा ये लाइन सेगमेंट,
और जैसे ही हम लोग कह रहे हैं कि ये लाइन सेगमेंट इसका आधा है तो हमें क्या याद आती है, मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि किसी भी एक ट्राइंगल में उस ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन कराने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, आधा होता है तीसरी साइड का। करेक्ट है। तो ये आधा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में हो सकता है ना, और वो केस क्या है, जबकि डी और ई क्या हो, मिड पॉइंट्स हो किसके, ए बी और ए सी के। बट ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, ऐसा नहीं दिया है तो क्या ये हमेशा पॉसिबल होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, 1 और 2। तो देखिए 1 और 2 है कहीं, यस, ऑप्शन बी करेक्ट है, 1 and 2 ओनली। अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, अ टावर ऑफ हाइट 24 मीटर कास्ट अ शैडो 50 मीटर एंड एट द सेम टाइम अ गर्ल ऑफ हाइट 1.8 मीटर कास्ट अ शैडो, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द गर्ल। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 24 मीटर है, और इसकी शैडो की लेंथ होती है एक टाइम पर 50 मीटर, और उसी टाइम पर एक लड़की है जिसकी हाइट है कितनी, 1.8 मीटर, तो उसी टाइम पर इसकी शैडो की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। अब देखिए ये क्या है, टावर है और ये गर्ल है। अब टावर और गर्ल दोनों ही वर्टिकली खड़े होंगे, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। करेक्ट है। अब हम लोग देखने का काम करें तो चाहे टावर हो या गर्ल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए एक फिक्स टाइम पर जो एंगुलर एलिवेशन होता है, राइट, वो कैसा होता है, इक्वल। मतलब ये एंगल और ये एंगल कैसे होने जा रहा है, इक्वल। और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि भाई दो ट्राइंगल्स हैं और इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। और जब दो एंगल्स इक्वल है तो एक क्राइटेरियन से दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब सिमिलर नेम्स देना चाहें इन ट्राइंगल्स को तो क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल व्हाट, पी क्यू आर। तो ये दो ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे, यानी कि वो साइड कंसीडर करेंगे जो या तो हम लोग जानते हैं या फिर जिनकी लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। करेक्ट है। तो चलिए यहाँ से उठाते हैं ए बी, क्योंकि ए बी की तो लेंथ पता है ना हम लोगों को, और अगर इधर से हम लोगों ने ए बी उठाई है साइड तो इधर से क्या लेनी पड़ेगी, पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू, इधर से उठा लेते हैं बी सी, तो ये है बी सी, और इधर से अगर बी सी लिए तो इधर से साइड लेनी पड़ेगी क्या, क्यू आर। अब जो वैल्यूज जानते हैं पुट कर देते हैं। ए बी की लेंथ कितनी है 24 अपॉन पी क्यू कितना है, पी क्यू की है 1.8 एंड दिस इक्वल टू बी सी कितना है भाई, ये है 50 मीटर अपॉन आर क्यू हम लोगों को फाइंड करना है, क्योंकि यही क्या है, शेडो है लड़की की। ठीक है ना। अब जस्ट क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिखेंगे 24 आर क्यू इक्वल टू 50 इंटू 1.8। आर क्यू चाहिए तो इस 24 को भी कर दीजिए ट्रांसपोज, तो आर क्यू इक्वल टू 50 इंटू 1.8 अपॉन 24। करेक्ट है भाई। अब जस्ट इसको करिए सिंप्लीफाई, डेसिमल का एक पॉइंट है, एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए, डेसिमल ख़त्म हो गया। ठीक है, 6 से कैंसिल कर दीजिए, 6 3 जा, और 6 से 4 टाइम्स 40 टाइम हुआ। करेक्ट, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ, 5 3 जा 15 अपॉन 4, और 15 अपॉन 4 का मतलब 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, डेसिमल लगाए 75, तो 3.75 मीटर की लेंथ की शैडो कास्ट करेगी कौन, ये गर्ल जिसकी हाइट 1.8 मीटर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।